हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस एडुअल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यूपी पीएससी के द्वारा उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंप्यूटर असिस्टेंट की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। कंप्यूटर असिस्टेंट की भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। अगर आप कंप्यूटर असिस्टेंट की पोस्ट पर जॉब करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 1 अगस्त 2025 है। 1 अगस्त 2025 तक आप इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। जो फीस पेमेंट की लास्ट डेट है वो भी 1 अगस्त 2025 है। 1 अगस्त 2025 तक आप फीस की पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपके एप्लीकेशन में कुछ गलती हो जाती है तो आप उसमें सुधार भी कर पाएंगे। कोशिश करना कि आपके एप्लीकेशन में गलती ना हो, लेकिन अगर गलती हो जाती है तो आपको सुधार का मौका दिया जाएगा। 8 अगस्त 2025 तक करेक्शन विंडो ओपन रहेगी। 8 अगस्त 2025 तक आप अपने एप्लीकेशन में सुधार कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी भी सेंड करना है, लेकिन हार्ड कॉपी सेंड करने की जो लास्ट डेट है उसके बारे में अभी नहीं बताया गया है। इसमें बताया गया है कि एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी सेंड करने के बारे में बाद में इंफॉर्मेशन दी जाएगी, अलग से इंफॉर्मेशन पब्लिश की जाएगी। इसलिए दोस्तों, आप लोग वेबसाइट विजिट करते रहना और उसको लेकर के कोई इंफॉर्मेशन आती है तो मैं भी उसके बारे में आप लोगों को इंफॉर्मेशन दूंगा। अभी आप ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं और एप्लीकेशन का प्रिंट आउट लेकर के अपने साथ रख सकते हैं। जब एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी सेंड करने के लिए बोला जाएगा तो आपको एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी सेंड कर देना है। उसके साथ आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी स्वप्रमाणित प्रति भी आपको भेजना है। अब बात करते हैं कि इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, आपको 12वीं पास होना चाहिए। 12th की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए और आपके पास डिप्लोमा भी होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में। अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है कंप्यूटर साइंस में तो आपके पास ओ लेवल डिप्लोमा होना चाहिए। डोएट से ओ लेवल सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। एज की बात करें तो इसमें अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम एज है 18 ईयर्स है, 18 साल न्यूनतम उम्र है। और जो अपर एज लिमिट है, अधिकतम उम्र है, वो 40 ईयर्स है। 40 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 1 जुलाई 2025 को एज की गणना की जाएगी। इसमें जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको उत्तर प्रदेश सरकार के रूल के अकॉर्डिंग, यूपी गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग अपर एज लिमिट में छूट भी मिलेगी। बात करें इसमें आपको फीस कितना पे करना है, तो जो कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के हैं, ओबीसी कैटेगरी के हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको 125 रुपए फीस पे करना है। 125 रुपीज फीस पे करना है। और जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको 65 रुपए फीस पे करना है। 65 रुपीज फीस पे करना है। और जो पीडब्ल्यूडीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 25 रुपए फीस पे करना है। 25 रुपीज फीस पे करना है। बात करें इसमें आपको सैलरी किस पे लेवल के अकॉर्डिंग मिलेगी, किस पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी, तो इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी उसका ग्रेड पे 2400 रुपए है। जो पे मैट्रिक्स है 5220,200 रुपए पे मैट्रिक्स है। इसके बेसिस पर जो सैलरी बनती होगी वो सैलरी आपको मिलेगी। अब बात करते हैं इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। दोस्तों, इसमें जो सिलेक्शन होगा वो 2 फेजेज में आपका सिलेक्शन होगा। जो पहला फेज है दोस्तों, इसमें आपका रिटन एग्जाम होगा, रिटन टेस्ट होगा। दोस्तों, इसमें एक पेपर होगा, उसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। जो पेपर होगा आपका 1 घंटे 30 मिनट का पेपर होगा। इसमें टोटल आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और उसके लिए आपको 100 मार्क्स मिलेगा, 100 अंक मिलेगा। जो एक प्रश्न आपका होगा वो 1 अंक का होगा। इसमें जनरल हिंदी से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। जनरल मेंटल एबिलिटी से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। जीके से, जनरल नॉलेज से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। और कंप्यूटर नॉलेज से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसके लिए आपको 100 मार्क्स मिलेगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो
तो एक गलत उत्तर के लिए आपके 1/3 मार्क काट लिए जाएंगे, 0.33 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो। दोस्तों यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी गई है। दोस्तों आपको किसी प्रश्न का उत्तर एक से ज्यादा नहीं देना है। अगर आप किसी प्रश्न का उत्तर एक से ज्यादा देते हो, एक से ज्यादा ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो, तो उसको गलत ही माना जाएगा, चाहे आपने उस प्रश्न का उत्तर जो दिया है एक ऑप्शन सही ही क्यों ना हो। इसलिए दोस्तों आपको यह ध्यान में रखना है, किसी भी प्रश्न का एक से ज्यादा उत्तर नहीं देना है। नहीं क्या है, जो निगेटिव मार्किंग यहाँ पर बताई गई है उसके हिसाब से आपके मार्क डिडक्ट कर लिए जाएंगे। दोस्तों अगर आप किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देते हो, उसको छोड़ देते हो, ब्लैंक छोड़ देते हो, तो उसके लिए आपके अंक नहीं काटे जाएंगे। तो दोस्तों ये फर्स्ट फेजेज के जो पहला फेज है एग्जाम का, उसके बारे में इंफॉर्मेशन थी। दोस्तों यहाँ पर पहले फेज के एग्जाम के बेसिस पर जो रिटन टेस्ट होगा उसके बेसिस पर जितनी वैकेंसी है उसके 10 गुना अभ्यर्थियों को, 10 गुना कैंडिडेट को सेकंड फेज के एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। जो सेकंड फेज का एग्जाम होगा दोस्तों टाइपिंग टेस्ट है। दोस्तों ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसको आपको पास करना पड़ेगा। इसका जो अंक है वो फाइनल मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, जो रिटन एग्जाम में आपको अंक मिले हैं, मार्क्स मिले हैं, उसी के बेसिस पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। लेकिन जो कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट है ये पास करना अनिवार्य है। जो कैंडिडेट इसको क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे उनको फाइनल मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। हिंदी टाइपिंग में जो आपकी स्पीड होनी चाहिए 25 वर्ड्स पर मिनट आपकी हिंदी टाइपिंग में स्पीड होनी चाहिए। यहाँ पर जो रिटन टेस्ट है उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी है, उतना आपको लेकर के आना पड़ेगा तभी आप पास माने जाओगे। अगर आप उतना अंक नहीं ला पाते हो तो आपको पास नहीं माना जाएगा। मैं बता देता हूँ किसको कितना अंक लेकर के आना है। जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको 35% मार्क्स लेकर के आना है, मिनिमम 35% अंक लेकर के आना है। और जो दूसरे कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 40% अंक लेकर के आना है, मिनिमम 40% मार्क्स लेकर के आना है, तभी वो पास माने जाएंगे, नहीं वो पास नहीं माने जाएंगे। आगे के प्रोसेस में उनको शामिल नहीं किया जाएगा, मेरिट लिस्ट में उनको शामिल नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों ये सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब बात करते हैं इसमें आपको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों सबसे पहले इसमें आपको OTR करना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आपने पहले से OTR नहीं कर रखा है और अगर आपने पहले से OTR कर रखा है तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आपको इस पेज पर आना है, आप देख सकते हैं यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन दिया गया है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप देखेंगे आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा, ये पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर स्टार्टिंग डेट दी गई है, विज्ञापन प्रारंभ तिथि दी गई है। दोस्तों यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो क्वालिफिकेशन की डिटेल्स ओपन होकर के आ जाएगी, फीस के बारे में इंफॉर्मेशन आ जाएगी। दोस्तों यहीं पर आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया है ऑथेंटिकेट विद OTR, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं लिख के आ रहा है ऑथेंटिकेट विद OTR सर्वर, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूछ रहा है हैव यू कंप्लीटेड योर OTR रजिस्ट्रेशन। अगर आपने OTR कर रखा है तो आपको यस कर देना है और अगर आपने OTR नहीं कर रखा है तो आपको नो कर देना है। जैसे ही आप नो पर क्लिक करेंगे यहाँ पर नीचे आ गया है क्लिक हेयर टू गेट योर OTR नंबर, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने OTR वाला पेज ओपन होकर के आ जाएगा। आप यूपीपीएससी की वेबसाइट पर जाकर के डायरेक्ट वहां से OTR कर सकते हैं या यहां आकर के आप OTR कर सकते हैं। और अगर आपने OTR कर रखा है तो आप देखेंगे यहाँ पर यस दिया गया है, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो ये गो करने के लिए बोलेगा, आपको गो पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर OTR नंबर डालने के लिए बोल रहा है, यहाँ पर आपको अपना OTR नंबर फिल करना है। उसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है।
प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद जो जो ऑप्शन आएगा, जो जो सेक्शन आएगा, उसको आपको सावधानी पूर्वक कंप्लीट करना है, फीस की पेमेंट करनी है। तो इस तरह से आप इस पेज पर आकर के ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि यूपीपीएससी की वेबसाइट पर जाकर के ये एडवर्टाइजमेंट आप अपने आप कैसे देख सकते हैं और अप्लाई करने का लिंक आपको कहां पर मिलेगा। दोस्तों, ये यूपीपीएससी की वेबसाइट है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट है। जब ये वेबसाइट आप ओपन कर लेंगे तो दोस्तों आप ऊपर देखेंगे यहाँ पर रिक्रूटमेंट दिया गया है, उसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पर ऑनलाइन नोटिफिकेशंस दिया गया है। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर विज्ञापन दिया गया है। इसका जो विज्ञापन नंबर है दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इसका विज्ञापन नंबर है A4E1 2025, ये इसकी विज्ञापन संख्या है, इसको आपको ध्यान रखना है। दोस्तों इसके सामने आप देखेंगे यहाँ पर व्यू एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो नोटिफिकेशन वाला एडवर्टाइजमेंट वाला पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर हिंदी में भी पीडीएफ दी गई है और इंग्लिश में भी पीडीएफ दी गई है। जिस भी पीडीएफ को आपको देखना है, जिस भी लैंग्वेज में आपको विज्ञापन देखना है, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब उसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ ओपन होकर के आ जाएगी, जिसमें वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, भर्ती के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। दोस्तों यहीं पर आप देखेंगे इसके सामने अप्लाई का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने एप्लीकेशन का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पर अदर डिटेल्स भी आ जाएंगी। तो इस तरह से इस पेज पर आकर के आप विज्ञापन देख सकते हैं और अप्लाई करने वाला पेज पा सकते हैं, अप्लाई करने वाला लिंक पा सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी और आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे। दोस्तों अगर आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई हैं और ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, वैकेंसी की न्यूज के लिए। दोस्तों नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो इसमें जो टोटल पोस्ट है 13 है, 13 पद हैं जिनके लिए विज्ञापन जारी किया गया है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।